बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की ज़ात आप सब दोस्तों को हमेशा जिंदा सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। टेक्निकल साकिब इरशाद यूट्यूब चैनल के ऊपर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर हमने बीवी का शनाख्ती कार्ड बनवाना हो तो उसके क्या तरीक़ाकार है। अगर आप सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल साकिब इरशाद को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की न्यू आने वाली टेक्निकल वीडियो आप लोगों तक टाइम पे पहुंच सके। आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं टॉपिक की तरफ। आपने सबसे पहले वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो का कोई भी टुकड़ा आपने स्किप नहीं करना। मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं जिन पे आप अमल करके इंशाल्लाह आपको शनाख्ती कार्ड बनाने में कोई भी मसला परेशानी टेंशन नहीं आएगी। लेकिन शर्त यही है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है और एंड तक देखना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर मुझे कुछ सीखने को मिला है या नहीं मिला। अगर फिर भी आपके साथ कोई मसला मसाइल हो या कोई परेशानी हो या कोई टेंशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी 100% रहनुमाई की जाएगी। अब ये है कि बीवी के शनाख्ती कार्ड बनाने के दो ही तरीके होते हैं। एक ये होता है कि न्यू शनाख्ती कार्ड बनाना होता है, एक ये होता है कि पहले वाले साहब के नाम पर बना होता है लेकिन अब वो शोहर के नाम पर बनवाना है। आज ये हम दोनों तरीके आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप न्यू बनवाएंगे, पहले से कोई शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, उसका भी तरीक़ाकार इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। अगर पहले वाले साहब के नाम पे बना हुआ है आईडी कार्ड, अब लेकिन आपने कहना है कि जो मैंने शोहर के नाम पे बनवाना है, तो उसका तरीक़ाकार भी हमने आपको तफसील के साथ समझाना है। लेकिन आपको समझ उस वक्त आएगी जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के बाद फिर ही आपको समझ आएगी कि मैंने न्यू शनाख्ती कार्ड बनाना है तो क्या तरीका होगा। अगर पहले वाले साहब के नाम पे बना हुआ है शनाख्ती कार्ड लेकिन अब शोहर के नाम पे करवाना है तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो अब ये है कि अगर आपने न्यू शनाख्ती कार्ड बनाना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार है। न्यू शनाख्ती कार्ड बनाने के दौरान अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पास निकाहनामा होना चाहिए। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपको यूनियन काउंसिल से बर्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जो आपकी मकामी यूनियन काउंसिल है वहाँ पे आप जाएंगे, उसको कहेंगे जी मैंने आईडी कार्ड बनवाना है, मुझे आप बर्थ सर्टिफिकेट दे। वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट देगा, तब भी जाके आप नादरा में मतलब के शनाख्ती कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो उसका निकाहनामा ले जाएं, तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। अब ये है कि अगर हम ये चीज़ें लेके भी जाएं, बर्थ सर्टिफिकेट या निकाहनामा, आगे हमने क्या करना है। आगे ये करना है कि जो ही आप पहले सबसे ऑफिस जाएंगे तो पहले वहाँ पे आपको टोकन लेना पड़ेगा। टोकन लेने के बाद फिर आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है। वहाँ पे इंतज़ार गाह होती है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है। लेकिन सबसे पहले टोकन लेना लाजमी है क्योंकि टोकन के बगैर आप ऑफिस के अंदर इंटर नहीं हो सकते। पहले आपको टोकन मिलेगा, टोकन के बाद फिर आपने इंतज़ार करना है, वेट करना है। जब आपकी बारी आएगी आपको अंदर बुलाएंगे। बुलाने के बाद आपसे क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, आपने क्या फराहम करना है, सारा कुछ वो आपको हम तफसील के साथ शेयर कर रहे हैं। आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझना है ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना हो। जो ही आपकी बारी आएगी तो वो सबसे पहले आपको काउंटर पे अंदर तशरीफ़ ले जाएं। वहाँ पे आप अपनी ज़ाती मालूमात फराहम करें। डाटा एंट्री के बाद टोकन को तस्दीक करवाएं। जो ही आप अंदर जाएंगे काउंटर पर अपनी ज़ाती मालूमात जिसमें नाम, वल्दियत, अता पता, शनाख्ती कार्ड डिटेल, एड्रेस, फ़ोन नंबर मतलब कि ज़ाती जितनी भी आपकी मालूमात है वो आपने वहाँ पे बतानी है। उसके बाद जो ही वो आपके डाटा अपना सारा एंट्री करने के बाद आपको एक टोकन देंगे कि आप तस्दीक करवाएं। अगर आपके साथ माँ, बाप, बहन, भाई कोई साथ आए तो कोई तस्दीक की ज़रूरत नहीं है। अगर इन चारों में से माँ, बहन, बीवी अपना सॉरी भाई, अपना बहन कोई भी साथ नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, वही वाला टोकन जो आपको देंगे क्योंकि आपकी सारी ज़ाती मालूमात इंटर हो चुकी है, सारा डाटा रिकॉर्ड आपका इंटर हो चुका है, आपकी तस्वीर भी खींच चुकी है, आपका फ़ोन नंबर, आपकी डिटेल, एड्रेस सारा कुछ फाइनल है, ओके है। लेकिन जो वो फार्म देंगे तस्दीक करने के लिए आपने वो फार्म लेके 18वें शकील के अफसर से दस्तखत करवा के फिर दोबारा क्या करना है, आपने ऑफिस में आके उनको जमा करा देना है। जो ही आप जमा कराएंगे, जमा करने के बाद फिर क्या है कि तस्दीक के बाद फ़ौरन आप अपना जो टोकन उन्होंने दिया था, रसीद दी थी अपना तस्दीक के लिए, वो फ़ौरन ऑफिस में जमा कराएं। ऑफिस में जमा कराने के बाद वहाँ से आप अपनी एक रसीद या टोकन या ट्रैकिंग आईडी वसूल कर लें। वो आपको रसीद देंगे, वहाँ पे ट्रैकिंग आईडी आपकी शो होगी कि इसको आपने संभाल के रखना है। जब भी आपकी मुद्दत पूरी होगी कि आपने अपना आईडी कार्ड वसूल कर लेना है। तो इसमें मतलब कि 2-3 तरीके होते हैं। एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल शनाख्ती कार्ड बनवाएंगे तो 400 रुपये फ़ीस है। अगर आप अर्जेंट बनवाना चाहते हैं
तो 750 रुपये फ़ीस है। अगर एग्जेक्टिव बनाना चाहते हैं उसकी 25 रुपये फ़ीस है। जो नॉर्मल शनाख्ती कार्ड आप बनवाएंगे वो आपको 1 महीने में मिलेगा। जो आप अर्जेंट बनवाना चाहते हैं वो शनाख्ती कार्ड आपको 15 दिनों में मिलेगा। जो आपने एग्जेक्टिव बनाना है वो आपको कितने दिनों में मिलेगा, अपना 7 दिनों में मिलेगा। तो अपने बाप वाला शनाख्ती कार्ड शोहर के नाम पर बनवाने का क्या तरीक़ाकार है, मतलब कि पहले वाले साहब के नाम पे शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, अब शोहर के नाम पे करवाना है तो उसका क्या तरीक़ाकार है। उसके लिए कोई भी मसला मसाइल नहीं है। जो वाले साहब के नाम पे बना हुआ शनाख्ती कार्ड उसको साथ ले जाएँ और तस्दीक के लिए अपने शोहर को साथ ले जाएँ। पहले से आपका ऑलरेडी डाटा सारा कुछ मौजूद है वहाँ पे, तो वो सारा कुछ इंटर करेंगे। तस्दीक के लिए आपका शोहर साथ है। फ़ीस भी मैंने बता दी है, कितने दिनों में मिलेगा वो भी मैंने बता दिया है। चंद दिनों के बाद अपना शनाख्ती कार्ड वसूल कर लें। तो मज़ीद इस तरह की टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे टेक्निकल साकिब इरशाद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की न्यू आने वाली टेक्निकल वीडियो आप लोगों तक टाइम पे पहुंच सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इनको क्या करना है, आपने वीडियो को लाइक कर देना है। अगर फिर भी कोई मसला मसाइल आ रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी। आपको किसी किस्म की कोई भी मसला, कोई भी परेशानी अगर फिर भी आपका हल नहीं हो रहा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह टेक्निकल साकिब इरशाद यूट्यूब चैनल आपकी 100% रहनुमाई भी करेगा, हेल्प भी करेगा। मज़ीद इस तरह की टेक्निकल वीडियो के लिए देखते रहिए टेक्निकल साकिब इरशाद। बहुत शुक्रिया जी। फिर इंशाल्लाह हमें दीजिए इजाज़त। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आप सब दोस्तों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।